विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। आज है ऋषि दयानंद द्वारा दिया गया ईश्वर स्तुति प्रार्थना का अगला मंत्र है। ओम हिरण्यगर्भ समवत्ताग्रि भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो मंत्र हमने बोला वेद से लिया गया है और वेद ही ईश्वर की वाणी है, क्योंकि वेद का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही परमपिता परमात्मा देते हैं और वह ज्ञान जो देते हैं वही ज्ञान सृष्टि के अंत तक बना रहता है। उस ज्ञान में बीच में या कहीं भी किसी भी समय कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मिलता है वैसा ही सृष्टि के अंत तक बना रहता है और अन्य जितनी भी सृष्टियाँ आगे होंगी या पीछे हो चुकी, जितनी भी अनंत सृष्टियाँ हैं, सब में केवल यही ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल मानव मात्र की उन्नति के लिए यह ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। जिस ज्ञान को सभ्य लोग, पवित्र आत्माएं अपने अंतःकरण में मंत्रों का उच्चारण करके साक्षात्कार करते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। इसीलिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का पढ़ना मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि मनुष्य न जाने कितनी योनियों से, कितने शरीरों से गुजर करके हम सभी मनुष्यों का आत्मा इस मनुष्य शरीर में आया है। यह परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम सभी आत्माओं के ऊपर है कि जिन साधनों की आवश्यकता विशेष होती है, विशेष आनंद प्राप्त करने की होती है, सुख प्राप्त करने की होती है, दुखों से छूटने का ज्ञान होता है, बुद्धि का विकास होता है, अनेक ऐश्वर्यों को भोगने का लाभ मिलता है, वह केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। यदि यह साधन अन्य किसी शरीर में होते तो यह लाभ उन शरीरों को भी मिलता। इसीलिए अन्य सभी शरीरों की अपेक्षा मानव का जो यह शरीर परमात्मा ने बनाया है, यह अनंत साधनों से युक्त है। इसमें इतने सुंदर, इतने सर्वोत्कृष्ट यंत्र लगाए गए हैं जिसको हम आत्मा के लिए रथ, साधन आदि, साधन, शरीर, इसको अनेक नामों से जानते हैं। इसका नाम साधन भी इसलिए है क्योंकि इस शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कार्य करने का ढंग, सोचने का तरीका, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा केवल मानव मात्र में होती है। जन्म से ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और इस ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा का अर्थ यही होता है कि यह शरीर हमें ज्ञान प्राप्त करके उन्नति की ओर जाने का रास्ता दिखा सकता है। अब इस मंत्र का अर्थ लेते हैं। इस मंत्र में कहा गया जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, जो का अर्थ यहाँ परमात्मा। ओम हिरण्यगर्भ समवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश का अर्थ है कि जिसमें स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश जिसके अंदर है, उसी प्रकाश से यह सूर्य आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, केवल परमात्मा में ही स्वयं प्रकाश है। जिनके अंदर जो आत्माएं इस प्रकृति रूपी शरीर सत्व रज तम से लिप्त होकर के शरीर रूपी इस साधन रथ आदि में आत्मा विराजमान है, वह स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश प्रकृति का गुण नहीं है। प्रकृति तो सत्व रज तम 3 गुणों वाली है और आत्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख, ये 6 गुणों वाली है। तो हम सभी और परमात्मा इनसे परे है। परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, प्रकृति से अलग है, इसीलिए वही परम पिता परमात्मा स्वयं प्रकाश है। हे स्वयं प्रकाश युक्त
सब जगत के प्रकाश है, जो स्व प्रकाश जिसने अर्थात परमात्मा ने सूर्य आदि को उत्पन्न किया है। उत्पन्न करने का सामर्थ्य किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, और उत्पन्न इस मानव मात्र जितना भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों के बनने से पहले इस सृष्टि को बनाया गया। जब सृष्टि नहीं है, परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा अपने सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन करते हैं। और स्व प्रकाश स्वरूप जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। परमपिता परमात्मा ने ही इनको उत्पन्न किया है, और वह परमात्मा असीम सामर्थ्य वाला है, अनंत सामर्थ्य वाला है। गुण कर्म स्वभाव अनंत है, अनंत विद्या ज्ञान आदि हैं, सर्वव्यापक है, सर्व विद्या युक्त है। बहुत ही हमारे पास किसी के भी शब्द नहीं हैं जो हम परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर सके। कुछ दो चार गिने चुने जहाँ तहाँ से मिलते हैं, उन्हीं से समझने और समझाने के लिए प्राणी मात्र की इतनी क्षमता नहीं है कि परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। उसी परमात्मा ने किसने, जो स्वयं प्रकाश है, जिसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं, और इन सब इतने वृहद लोगों को, इतने लोकांतर हैं, सभी को उत्पन्न किया। अब सोचने वाली बात यह है, कोई उत्पन्न तो कर दे, लेकिन उनको धरे कहाँ, उनको रखे कहाँ? तो आगे बताया कि इनको उत्पन्न करके स्वयं ही धारण किया है। यदि कोई धारण करता है पूरे ब्रह्मांड को, जितने भाग में सृष्टि विद्यमान है उतने को भी, और जितने में विद्यमान नहीं है स्वयं परम ब्रह्म मौजूद है, उसको सभी को उस परम पिता परमात्मा ने धारण किया है, उत्पन्न करके धारण किया है। इस मंत्र का अर्थ आज यहीं तक रखा जाएगा, अगला भाग फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।